उज्जैन की शिप्रा नदी में कई वर्षों से शहर के गंदे नालों के अलावा इंदौर से आने वाले खान नाले का पानी भी मिलता है। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर संतों ने कई बार आंदोलन किया। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा कई योजनाएं बनाई गई, करोड़ों रुपए के कार्य भी हुए, परंतु सब असफल रहे। ऐसे में वर्तमान समय में भी शिप्रा नदी में गंदे नालों का पानी मिल रहा है। शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों के पानी को रोकने के लिए संतों द्वारा आज भी आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में श्री दादू संप्रदाय निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज पिछले 1 वर्ष से अनशन पर हैं। उन्होंने अन्न व चरण पादुका त्याग दी है। अनशन को रविवार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर संत और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सदस्य शिप्रा नदी के रामघाट पहुंचे। यहां शिप्रा नदी का पूजन अभिषेक किया गया और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी गई कि वे अपने घोषणा पत्र में शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा जोड़ें और तय समय सीमा में निश्चित हल करने की योजना बताएं। महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी भी इस दौरान मौजूद रहे। अपने सामान को नहाते समय अपने सामान को माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त हो, प्रवाह मान हो, इसके लिए 2 वर्ष से आंदोलन चल रहा है, जिसका दूसरे चरण का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। और इसी संदर्भ में आज माँ शिप्रा का पूजन किया गया, जहां आनंद की अनुभूति होती है। अभिषेक किया गया, आरती की गई, चुंदरी ओढ़ाकर माँ शिप्रा का सम्मान किया गया। हमने तो पहले भी आपसे कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त हो। ना हमें कोई समझाइश चाहिए और ना ही हमें कोई झूठा अंदेशा चाहिए, क्योंकि साधु हैं। अब साधु तो परमार्थ के लिए होते हैं। परमार्थ को सब की आप स्वार्थ नहीं, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाई। तो संत जन हिताय जीते हैं। तो हमने एक प्रण लिया है, तो ये प्रण नहीं पूरा होगा जब तक ये चलता रहेगा निरंतर। देखिए, हमारे महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी, उनका एक ऐसी तपस्या चल रही है जो कि इस पूरे राष्ट्र के लिए एक अनुपम उदाहरण बनते जा रही है और साथ में एक मखौल सा बनाती प्रतीत होती है हमारी व्यवस्थाओं के प्रति। हमारे विप्र समाज के अध्यक्ष चतुर्वेदी जी, सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, यह निरंतर रूप से नगर की, इस ऐतिहासिक प्राचीन धार्मिक नगरी की संवर्धन के लिए निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज हम सब लोग एकत्रित एक प्रतीकात्मक रूप से हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवेश है और 1 वर्ष पूरा हुआ है आपके उपवास को। के राजनीतिक परिवेश के अंदर हम किसी भी प्रकार की बात नहीं कहना चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल इस चुनाव के अंदर प्रतिभागी हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि अपने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ घोषणाएं न करें, धरातल के ऊपर काम करने का संकल्प ले, शपथ ले, अन्यथा अब की बार हमारे महादेव उनको क्षमा नहीं करने वाले। ये समझना आवश्यक है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए कि हमारी इस देववंदित शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए पुनः संकल्प को जाहिर करें और साथ में एक निवेदन करें ज्ञानदास जी जैसे संतों के साथ में, उनसे हम निवेदन करें कि अपने जीवन को इतनी सहजता से न दें। कि शासन प्रशासन जनता को समझना होगा कि एक संत यदि अन्न जल त्यागता है तो वो स्वयं के लिए नहीं त्यागता है, इस प्रकृति के लिए त्यागता है। तो हमें ध्यान रखना होगा जी।